और अब खबर रामपुर से है, जहां पर जौहर की जमीन खाली करने का मामला है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया इसे लेकर। जौहर की जमीन पर नहीं है सपा का दफ्तर, यह भी कहा गया, और साथ ही सपा दफ्तर अपनी जमीन पर है, यह भी कहा गया। तो जिला अधिकारी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इसकी जानकारी दी और बयान जारी किया। नोटिस वाली जमीन से सपा का कोई भी लेना देना नहीं है, सरकार ने वापस ले ली है जौहर की जमीन और सरकार ने दिए हैं जमीन खाली करने के निर्देश। जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उस जमीन पर समाजवादी पार्टी का कोई भी दफ्तर नहीं है। तो देखिए, जौहर की जो जमीन थी उसे फिलहाल खाली करवा लिया है, लेकिन लगातार ये बातें भी सामने आ रही थी कि उसी जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। जिसके बाद में अब जिला अध्यक्ष की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि जौहर की जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है और अपनी जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। तो जो आरोप अभी तक समाजवादी पार्टी पर लग रहे थे, एक तरह से उन आरोपों को जिला अध्यक्ष ने खारिज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, एक स्पष्टीकरण के तौर पर जिला अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जौहर की जमीन पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर अपनी जमीन पर है। और क्या कुछ अपनी सफाई में कहा गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जब योगी सरकार के ने जो जौहर ट्रस्ट से लीज जमीन वापस ली है, उसकी लीज निरस्त की है, जिसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल जो है वो क्या कहते हैं खाली होना है। तो रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके कहा है कि ये क्या कहते हैं 7 दिन का समय दिया था, जो 7 तारीख को पूरा होगा। लेकिन उसी बीच समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहते हैं पत्र जारी किया है और उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है दारुल अवाम, ये उसका उस जमीन से या उस नोटिस से कोई संबंध नहीं है और जिस तरह की ये खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत है और ये इनका जो है बिल्कुल अलग उसका कहते हैं पट्टे की जमीन से। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। सीएम योगी अब से थोड़ी देर बाद में ड्रोन नियमावली को लेकर बैठक करेंगे और लखनऊ में सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और साथ ही पुलिस विभाग के कई आला अफसर शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में देखिए बैठक होगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें अधिकारी भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी अब से थोड़ी देर में ड्रोन नियमावली को लेकर बैठक करने वाले हैं और लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक होगी। सुबह 11:30 का वक्त है, तो यानी कुछ ही देर बाद में ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और साथ ही पुलिस विभाग के कई आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, बैठक को लेकर किस तरह के कयास, क्या ज्यादा जानकारी, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और ये ड्रोन नियमावली से संबंधित बैठक है कि आखिर ड्रोन की नियमावली योगी सरकार जो तैयार कर रही है उस पर मंथन किया जाएगा और इसमें जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहेंगे, यानी कि गृह विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे, पुलिस विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो ड्रोन नियमावली से संबंधित अफसर हैं उनको भी बुलाया गया है। ये बैठक 11 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद में इस पर नियमावली पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। तो थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं आज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी स्थित अपने पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में विवादित बयान दिया। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा है कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली, जिन लोगों ने हमसे नौकरी ली है वो आज हमारे कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते हैं। मास्टर साहब गवाह हैं, जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़ते। आंध्रा में यहाँ उन्हों के लोग अभी
मिले मुझे पंडित जी लोग, शायद चले गए होंगे। हाँ, तो क्या धीरेन्द्र गर्ग दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र गर्ग ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग ये श्री केशव प्रधान है, क्या बच्चे बढ़ गए ने नौकरी नहीं लिया? और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई है। इको विलेज 1 सोसाइटी में लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। इमरजेंसी अलार्म के बाद भी मदद नहीं मिली। शोर मचाने के बाद में पुलिस मेंटेनेंस की टीम पहुंची और ये मामला देखिए जो सामने आया, उसको लेकर वीडियो भी देखा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला, जहां पर एक सोसाइटी में कुछ लोग फंस गए थे। करीब 20 मिनट तक लोग अंदर ही फंसे रहे और जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, अलार्म की जो सुविधा अंदर रहती है उसके जरिए भी जब मदद नहीं मिली, तो वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने मेंटेनेंस टीम को इसकी जानकारी दी और उसके बाद में लोगों को बाहर निकाला गया।